आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास, सदा आपके साथ। दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। खुशामदीद। हम खड़े इस टाइम संगम बिहार में। यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने निकल के आया है जो रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। एक सगे चाचा ने सगे भतीजे को, जी हाँ, एक सगे चाचा ने सगे भतीजे को चाकू मार दी है। किस बात पे? एक जरा सी बात थी। दोनों के घर में अपने कैमरे से ये जिसका इंतकाल हुआ है वो उसका एक घर है और एक ये चाचा का घर है। सिर्फ एक जरा सी बात पे, कूड़े की बात पे लेके कूड़ा इधर से उधर हो गया था कि उनके दरवाजे पे आ गया। उनके दरवाजे पर जब उसका भतीजा आता है, उनसे बात करता है तो देखता है कि क्या हुआ चाचा, गाली गुप्तारी क्यों कर रहे हो? सिर्फ कूड़े को लेके बात में उन्होंने अपनी अम्मी को, ये उनकी माता जी खड़ी है, उन्होंने उस बेटे ने अपनी माता को अंदर करा और चाचा से बात करने गया। उसी को लेके लोकजोक बढ़ी और क्या सारा वाकया था, आइए उनकी माता जी से बात करते हैं। अपना नाम बताएं जी। नसीमा खातून। क्या बात हुई थी उस दिन? वही कूड़े लेके हुआ था बात, ये बोलने लगी। हम बोले चलो हम झाड़ू झाड़ू कर देंगे, नहीं तन। इसके बाद हम 3-4 बार बोले, मोहम्मद इरशाद घर से निकले, हमें अंदर कर दिए। फिर इनसे कहने लगा कि हमारे घर से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? चाचा से? चाची से कहने लगा। चाचा डिप्टी थे। नहीं तुम हाँ हमारा रोटी खा रहे हो ना, हम तुम्हारी रोटी खा रहे हैं। फिर इन्होंने क्या करे, मोहम्मद मुबारक ने डिप्टी से बुला लिया इनकी बीवी ने। इसके बाद फिर वो अपने लड़के को डिप्टी से बुला लिया। इसके बाद मोहम्मद इश्ताक आके आता है, पहले चाटा मोहम्मद इरशाद को मार बैठता है। आपके बेटे को? हाँ, हमारे बेटे को। जिसके बाद फिर कहने लगा मोहम्मद इरशाद की हमारी शक्ति नहीं है अभी बोलने का, और नहीं हमारी तबीयत खराब है तो भाई पीछे हो जा, अंदर हो जा, हमें शक्ति नहीं है अभी बोलने का। जिसके बाद फिर मोहम्मद मुबारक ने पीछे से पकड़ के, जो मोहम्मद इरहान है, उन्होंने घर से चाकू निकाल के। इरहान कौन है? उनका छोटा भाई, छोटा चाचा का बेटा था जिन्होंने, सबसे छोटा लड़का जी। उन्होंने बड़े को दे देते चाकू, बस उनका बाप ने पकड़ लेते हैं, वो बड़े वाले चाकू मार देते हैं। अच्छा। उसी जगह इनका डेथ हो जाता है जी। आप कौन है? मैं मोहम्मद इरशाद की बहन हूँ। तो क्या जब जैसा वाकया हुआ आप उस टाइम कहाँ थे और आपको कैसे पता चला कि क्या बात? मैं तो अपने ससुराल थी। अच्छा। मेरे को जैसी फोन हुआ, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, जैसे ही फोन करा वहाँ पर मेरे पास, तो मैं यहाँ पर आती हूँ। जब आप वहाँ से आई ससुराल से अपनी, मैं आई तो मेरे को ये पता चला कि भाई की क्या कहते हैं, भाई को चाकू मार दिया है। तो क्या कहते हैं, वो यहीं पे ही थी, गई भी कहीं नहीं, यहीं पे खड़ी थी चौड़े में, और कह दिया मरता है तो मर जाए, हमें कोई वो नहीं है, मर जाएगा तो उसका कफन का पैसा हम दे देंगे। और जब हम क्या कहते हैं उसे लेके जाते हैं तो इसकी तो यहीं पे ही डेथ हो गई थी, क्योंकि उसके आते भी यहीं पे बाहर आ गए थे, सब कुछ उसका यहीं पे भी हो गया था। तो क्या फिर हम गए वहाँ हॉस्पिटल, तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है कि अब वो नहीं बचा है, नहीं है, आप बहुत देर में लेके आए हो। बस ये दिल्ली पुलिस से मेरे को ये मांग है कि हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा हो उन्हें बस। अब पुलिस से क्या बात हो रही, क्या कह रहे हैं? पुलिस से कितनी गिरफ्तारी हुई है? पुलिस तो हमें बार बार यही कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो कर तो कुछ ही नहीं रही है, क्योंकि अब तक तो वो तो उनके हाथ में होता है, वो तो मिनट से पहले ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब तक तो ढूंढा नहीं गया। उस छोटे वाले लड़के को लेके आए जो 14 साल का है, उसने थोड़ी ना मारा है, मारा तो इश्ताक ने है ना, और उस मुबारक ने पकड़ा है ना, उसे ढूंढे ना, ताकि उसे इंसाफ भी मिल पाए। छोटे बच्चे को क्यों सामने लेके आए हैं यहाँ पर? तो आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से? बस यही है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और क्या कहते हैं हमें इंसाफ मिले, और क्या कहते हैं उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। जिस तरह हमारा भाई गया इस तरह वो भी सड़े, ताकि उन्हें एहसास भी हो। नहीं तो फिर आज हमारे घर में वो ऐसा हुआ, कल को किसी और के घर में भी होगा, फिर किसी और को ही मारेंगे। और वो तो इलाके की सबसे गंदी औरत थी, हर किसी से आए दिन लड़ाई करना, रात में गांजा बेचना, क्या कहते हैं नशेड़ी आते रहते थे, गेट खोल खोल के देती रहती थी, सबसे लड़ाई करती थी हमें पूरे मोहल्ले में, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने कि किसी को छोड़ दे, सबसे लड़ाई करना हर किसी से। और उससे पहले भी बहुत केस चल रहे हैं,
पहले भी उसने कोर्ट आती जाती रहती थी। तो शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सलमा खातून। कौन है आप? मैं बहन हूँ इरशाद की। बहन, साथ की बहन है। जी। तो कैसे पता चला आपको, मतलब क्या हुआ था जिस टाइम जब झगड़ा हुआ था, आप कहाँ थे? मैं घर के अंदर थी। हाँ, तो फिर बाहर आके आपने क्या देखा? मेरी मम्मी झाड़ू लगा के इन लोगों ने कूड़ा हमारे घर के साइड कर दिया था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि पता नहीं ये क्या है, रोज कौन, हम क्या भंगी बसे हैं जो यहाँ पे सब कूड़ा इकट्ठा करके रख देते हैं हमारे गेट के सामने। तो मेरी चाची कहती है वो आई अभी 5 दिन से लगातार ही वो बोल रही थी, रोज सुबह उठती थी गाली देती थी। मम्मी मेरे पापा से कहती है कि वो रोज हमें गाली देती है, आप एक बार पूछ तो लो, बातचीत तो कर लो एक बार। तो मेरे पापा कहते हैं तू चुप हो जा, कोई बात नहीं, गाली देने, गाली तो हवा लगती थोड़ी ना गाली कोई। मेरे भाई इरशाद निकलता है, कहता तुम दोनों ये गाली दे रही थी लड़कियों को, एक दूसरे की बेटी को गाली दे रहे थे। उसने कहा कि तुम चुप हो जा, मैं इसीलिए यहाँ घर नहीं आता हूँ, तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो तभी मैं घर नहीं आता हूँ। कहता तू चुप हो जा, मम्मी तू अंदर चल। फिर मेरी चाची से कहता है वो कि तू भी चुप हो जा। कहता है कि तू मुझे चुप कराएगा, तू मुझे चुप कराएगा, नहीं होंगी चुप, मैं तो अपने गेट पे खड़ी हूँ। फिर मेरा भाई कहता है चुप क्यों नहीं होगी, मैं जब अपनी मम्मी को चुप करा तू भी चुप हो जा, तुम लोग क्यों लड़ते हो आपस में। फिर मेरा भाई पेड़ के पास से जाके खड़ा हो जाता है। फिर ये अपने पति को फोन करती है मुबारक को, मुबारक आता है। फिर मेरे भाई मैं चली गई भैंस बांधने के लिए, मेरे भाई वहां अकेला खड़ा रहा। मैंने कहा भाई तू अंदर चल, ये ऐसी बोलती रहेगी, तू अंदर चल। मेरे भाई अंदर नहीं आया, कर मैं यहाँ धूप में खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ इनसे। फिर ये मुबारक को कॉल करके बुलाती है, मुबारक आता है, कहता मेरे भाई से हाँ बता तू क्या चाहता है। मुबारक कौन है? मेरे चाचा है। चाचा जी। अच्छा। तू क्या चाहता है? कहा मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ। कह रहा जो तूने पैसे दिए थे, मैंने जो तुझसे पैसे लिए थे, हाँ क्या है बता, तेरा क्या है पैसे का मामला, तू पैसे वाला बनता है। तो मेरे बहन का नहीं मैं पैसे वाला नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मैं पैसे वाला हूँ। तो वो कहता है कि तू पैसे जो तूने मुझे दिए थे तूने मुझसे वापस ले लिए। कहा मैंने वापस ले लिए, मैं तो ये मैं करता हूँ कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो, तुम लोग मिलके क्यों नहीं रहते, एक दूसरे से मिलके रहा करो। तो वो उतने में उसका लड़का वहां खड़ा होता है पेड़ के पास, शायद उसके पेड़ के पास। वो भक्के तू बहुत बोलता है, तुझे मैं जज बनवाऊंगा। मेरी चाची भी पीछे से कहती है हाँ ये लॉयर बनना चाहता है, इसे लॉयर बनवाएंगे हम, इसे आज हम खात्मा कर देंगे। फिर वो मेरे भाई में चिपट जाता है इस्ताक, मेरे चाचा गर्दन पकड़ते हैं और मेरा जो इस्ताक है वो पीछे से मतलब पकड़ लेते हैं, दोनों हाथापाई होने लगती है। मैं कहती छोड़ दे इस्ताक, छोड़ दे इस्ताक, वो मेरे में चिपटता है, देखो मेरे भी मारा उसने बीच बचाव में। आपके साथ भी मारा पीटी गई? जी। मैंने कहा छोड़ दे, करे नहीं मैंने इसका आज खात्मा कर दूंगा। उसका भाई छोटा वाला रेहान वो चाकू लेके बाहर जाता है, वो अपने भाई को देता है, उसके पापा पकड़ लेते हैं, गला दबा देते हैं मेरे भाई का। वो तो कुछ कर भी नहीं सकता था, हाथ से लापाइज था। अच्छा, हाथ में दिक्कत थी पहले? हाथ में पहले से ही दिक्कत थी, वो तो बीमार भी था, दवाई देखो ये रही। और वो पकड़ लेते हैं और वो इस्ताक चाकू मार देता है। आप बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहाना है। आप इस मोहम्मद इरशाद की कौन है? बहन। आप क्या, जब आप ये लड़ाई हुई तो आप कहाँ थे बाबू? स्कूल में। स्कूल में। तो जब यहाँ आके देखा तो क्या देखा आप? मैंने देखा कि मेरे भाई को चाकू मार दिया था, और जब मेरे भाई को उठा के ले जा रहे थे तो उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी। और मेरे दोस्त ने बताया कि डेथ इस वजह से हुई थी कि मेरी मम्मी को लेके कूड़े के पीछे उनकी लड़ाई हुई थी। उसके बाद मेरा भैया घर से निकल के आता है, भैंसबाजी हो रही थी, तो भैया घर से निकल के आता है तो मेरी मम्मी को अंदर कर देते हैं और उनसे कहता है तू भी चुप हो जा। तो वो तो चुप होते ही नहीं है, वो बोलते रहते हैं, हमें लगा के गाली देते रहती है। तो फिर मेरे भैया उधर जाके खड़े हो जाते हैं। मेरे भैया वो मेरी मम्मी ने पता नहीं कुछ बात बोलती, तो वो कहते तेरे कफन का मैं पैसे दूंगी, तेरे कफन का मैं पैसे कौन कह रही दूंगी। थी बात? मेरी चाची कह रही थी, रिहाना। उसके बाद वो मेरे चाचा को डिप्टी से बुला लेती है और उसके अपने बेटे को भी बुला लेती है। तो वहां पे मेरा भैया खड़ा होता है, तो उसका बेटा आता है और मेरा भैया से नाक मिला लेता है कि हाँ तू बता, तू लॉयर बन रहा है। तो फिर मेरा भैया कहता है भाई मेरे से दूर होके बात कर, मेरी तबीयत खराब है, मेरे भैया की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो दूर नहीं होता, मेरे भैया के चाटा मार देता है। उसके बाद मेरे चाचा आता है, उनका बेटा रिहान 14 साल का जो है वो घर आता है और चाकू निकालता है। कैमरा इधर था इसलिए उन्होंने उधर लेके जाके मेरे भैया को उधर लेके गए। मेरे चाचा ने गर्दन पकड़ी और मोहम्मद इस्ताक ने मेरे भैया के चाकू मार दिया। आपकी भाई पढ़ाई किस चीज की कर रहे थे? मेरे भैया लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ रहते थे कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे थे? भैया बाहर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो मैंने घर बुलाया था, 2 दिन के लिए घर आए थे। आपके कहने पे आए थे? तबीयत खराब थी उनकी, इसलिए आए थे वो। अब आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस से मैं यही मांग करूंगी कि मेरे भैया को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द पकड़े। पूरी रिपोर्ट आपको मोहम्मद इरशाद की, जिस तरीके से उसके चाचा ने इस घटना को अंजाम दिया, जैसे चाकूबाजी, हमने आपको बहुत सारे दिखाए मामले कि जिस तरीके से चाकूबाजी होती है, गोलीबारी होती है, मगर कहीं शायद ऐसा भी है, तक हमने ऐसी चीज नहीं दिखाई कि एक रिश्तेदार
अपने सितार को मार दे, वही सगा चाचा अपने भतीजे को मार दे, और जिसमें घर का जिम्मेवार इस टाइम वो था, वकालत पढ़ रहा था, आगे वाले टाइम में उसका घर बार ठीक होने वाला था। मगर देखिए सिर्फ झगड़ा किस बात पे होता है, झाड़ू को लेके, कूड़े को लेके, कि झाड़ू लगा के कूड़ा इधर से उधर हो जाता है। ये मामला इतना बढ़ जाता है कि सगे चाचा, सगी चाची, सगे भाई इतने गुस्से में हो जाते हैं कि अपने ही भतीजे की जान ले लेते हैं। हम संगम बिहार से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे पूरी। मैं दिल्ली से आसिफ खान, फिर मिलेंगे नई वीडियो पे नई जगह पे। जब तक के लिए